क्या आप लोग भी चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर चेंज करना और आप लोग हाथ पे कैलकुलेशन करके फाइनेंशियल ईयर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हाथ से कैलकुलेशन नहीं करनी है। फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए टैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के दो तरीके आप लोगों को पता होने चाहिए, एक स्प्लिट कंपनी और एक नॉर्मल चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दोनों के क्या बेनिफिट है, आप लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, आइए इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है चेंज फाइनेंशियल ईयर। अगर आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लें या आप लोग कंपनी को स्प्लिट करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर जब आपका एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको चेक कराना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है अभी करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में खुली हुई है, लेकिन अगर बात करें तो अब आ चुका है नया फाइनेंशियल ईयर। तो अब इस कंपनी को हमें नए फाइनेंशियल ईयर में ओपन करना होगा और उससे रिलेटेड हमें एंट्री पास करनी होगी। तो बैलेंस शीट एक बार ओपन करते हैं और इसमें आपको ऑल्ट F1 करके एक बार चेक कराते हैं कि यहां पर जो बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं। तो आप यहां पे देखिए क्रेडिटर्स दिया हुआ है और क्रेडिटर में काफी सारे अलग अलग क्रेडिटर्स हैं जिन्हें मैंने यहां पे क्रिएट किया है। और यहां पर एक क्रेडिटर है जिसका नाम है शांति लाल। आप चेक करें तो इसकी जुलाई मंथ की ट्रांजेक्शन यहां पर हो रखी है और इसका अगर बैलेंस चेक करें तो आप देखिए यहां पर इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से आप चेक करें यहां पर आकाश है जिसका ओपनिंग बैलेंसेस यहां पे गिवन है। बीपी टेक्सटाइल इसके साथ ट्रांजैक्शंस की गई है। तो कृष्ण गुप्ता इसके साथ भी कुछ ट्रांजैक्शंस की गई है। तो ये जो पार्टीज हैं हमारी, ये हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर की पार्टीज है। अब मान लीजिए आपको नए फाइनेंशियल ईयर में काम करना है तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको सिंपली प्रेस करना होगा ऑल्ट F2 और ऑल्ट F2 प्रेस करते ही यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर 24 से 25। अब अगर आप ये करते हैं 24 से 25 तो अब आप एक बार बैलेंस शीट पर फिर से आते हैं और आप चेक करें यहां पर तो आप लोग को ये दिखाई देगा कि क्रेडिटर का अभी भी बैलेंस उतना ही दिख रहा है। चेक करें, एंटर प्रेस करते हैं और इस बार चेक करिए जो कृष्ण गुप्ता का बैलेंस आपको दिखाई दे रहा था, अभी चेक करते हैं कृष्ण गुप्ता का जो बैलेंस आपको दिखाई दे रहा था किसी और महीने में, आप देखिए बीपी टेक्सटाइल का आपको बैलेंस दिखाई दे रहा था किसी और महीने में, जुलाई महीने में, लेकिन वो अब ओपनिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग। तो यहां पर चेक करिए जो भी बैलेंस, जैसे शांतिलाल का बैलेंस था, आप देखिए जुलाई महीने में हमने ट्रांजैक्शंस पास की थी लेकिन अब वो शिफ्ट होकर ओपनिंग में चला गया है। तो एक बार स्टॉक के बारे में भी जानकारी फटाफट ले लेते हैं। स्टॉक समरी पे अगर आप जाए तो आप ये देखिए स्टॉक समरी के अंदर आप चेक करिए जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जुलाई महीने में हुआ है कुछ ट्रांजैक्शंस, तो हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप चेक करें तो हमारे ट्रांजैक्शंस जुलाई महीने में हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम इन्हें स्विच करके नए फाइनेंशियल ईयर में ले जाते हैं तो ये हमें जो आइटम्स हैं उनके बैलेंसेस सारे ओपनिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट ओपनिंग में शिफ्ट तो हो जाते हैं लेकिन आप एक चीज नोटिस करें कि आप ऑल्टर के साथ साथ यहां पर अगर जाएं तो यहां पर आपको ओपनिंग में कहीं पर भी 2024 के बैलेंसेस नहीं दिखा रहा है। दूसरी बात यह कि जब नया फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो आप कोई भी लेजर ऐसा नहीं डिलीट कर सकते जो आप यूज नहीं कर रहे। लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों को। यहां पर लेट सपोज यहां पर मैं एक पार्टी क्रिएट करता हूं 2023 के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पर एक पार्टी क्रिएट कर रहा हूं 2023 के अंदर और उसके साथ मैं एक ट्रांजैक्शन पास करता हूं। लेट सपोज यहां पर मैं एक सेल्स ट्रांजैक्शन पास कर रहा हूं। यहां पे मैंने डाल दी डेट 1 जुलाई 2023। अब 2023 में एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मुक्ता ट्रेडर्स नाम से एक मैंने पार्टी क्रिएट कर दी और ये मेरी एक डेटर है। ठीक है जी, डेटर्स मैंने क्रिएट कर दिया और इस एंट्री को कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद अब आप देखिए यहां पे सेल्स ले लिया है मैंने। यहां पर कोई भी आइटम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज यहां पे मैंने किसी भी गोडाउन से कितनी भी क्वांटिटी जो है इस प्रोडक्ट की ले ली है। ठीक है, अब इसका जो 7500 का अमाउंट है वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, अब आप चाहे तो इस पे जीएसटी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो मैं यहां पर जीएसटी स्पेसिफाई कर देता हूं 5% और ये लीजिए। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। अब आप देखिए इस पार्टी का जो बैलेंस है वो आ रहा है कितना, आप 7875 देख रहे हैं। अब इस पार्टी से रिसिप्ट की ट्रांजैक्शन भी हम इसी साल में कर लेते हैं, इसी डेट पर, सेम डेट पर हमने कैश रिसीव कर लिया इसी पार्टी से, मुक्ता ट्रेडर्स से। तो हमने यहां पे डाला मुक्ता ट्रेडर्स और इसका जो अगेंस्ट रेफरेंस बैलेंस था पूरा का पूरा हमने सेटल कर लिया और ये जो ट्रांजैक्शन है अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।
यानी मुक्ता ट्रेडर्स की अगर हम लोग एंट्री चेक करें तो एक बार चेक करिए, यहां पर हम लोग जाते हैं डिस्प्ले पर और यहां अकाउंट बुक पर, लेजर पर, और यहां पर मुक्ता को ओपन करते हैं। तो मुक्ता ट्रेडर्स को अगर आप देखें तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेटल हो चुका है, यानी अभी आपका इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो अब अगर नए फाइनेंशियल ईयर में से स्विच करते हैं, लेट्स सपोज मैं ऑल्ट F2 से इसे नए फाइनेंशियल ईयर में लेके जाता हूं, तो अब आपका फाइनेंशियल ईयर हो चुका है 24-25। और अब एक बार लेजर चेक करते हैं मुक्ता का, तो यहां पर चेक करिए मुक्ता ट्रेडर्स का जो बैलेंस है, अगर मैं नए फाइनेंशियल ईयर में चेक करूं तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, अब ये लेजर मेरे लिए अनयूज हो चुका है, समझ गए आप लोग, अनयूज हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि ये लेजर मैं डिलीट कर दूं। तो अब मैं यहां गया, लेट सपोज नए फाइनेंशियल ईयर में मैं गया और अब मैं यहां पर लेजर में गया और मैं मुक्ता ट्रेडर्स को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स सी, मैं आपको मुक्ता ट्रेडर डिलीट करके दिखाता हूं। ऑल डी करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि आपने फाइनेंशियल ईयर चेंज करके ये काम किया है। तो बात समझ गए आप लोग कि फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से आप लोगों को क्या फायदा होता है। फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से आपको किसी भी लेजर का ट्रांजैक्शंस अभी क्लोज नहीं करना है, या आपको लगता है कि एक साल के अंदर अंदर उसका जो ट्रांजैक्शन है क्लोज नहीं हो पाता, उसको सेटल करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम उस लेजर्स को क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम ऐसी कंपनीज के अंदर, जिस कंपनी में भी हम काम कर रहे हैं, उस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर को इस तरह से चेंज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में आप डेटा को इस तरह से मैनेज करें कि जो डेटा यूज में नहीं है, जैसे कोई लेजर यूज में नहीं है, कोई स्टॉक आइटम यूज में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन स्टॉक आइटम और उन लेजर्स को नए फाइनेंशियल ईयर में डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको स्प्लिट कंपनी का प्रोसेस यूज करना होगा। तो वो कैसे होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर पहले इसे पुराने फाइनेंशियल ईयर में ओपन कर लीजिए, और अब ये पुराने फाइनेंशियल ईयर में ओपन हो चुकी है कंपनी। तो इसके लिए अब आपको स्प्लिट करना होगा, ऑल्ट वाई प्रेस करिए और यहां पर स्प्लिट पर जाइए, उसके बाद स्प्लिट डेटा करिए। स्प्लिट डेटा करने के बाद आपको यहां पर डालना है नया फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका है, जैसे कि 1 अप्रैल 2024 है, तो आपने डाल दिया। एंटर प्रेस करते ही आपकी कंपनी हो जाएगी स्प्लिट, और जैसे ही आप स्प्लिट करेंगे उसके बाद आप चेक करिए तो आपके पास 3 कंपनीज यहां पर हो चुकी है, एक आपकी मेन कंपनी, उसके बाद एक 23 की कंपनी और एक 24 की कंपनी। तो अगर आप चेक करें यहां पर मैं 24 वाली कंपनी पे जा रहा हूं और अब मैं यहां पर ऑल्टर पे जाता हूं, क्योंकि मुक्ता ट्रेडर मेरा लेजर था और मैं चाहता हूं कि वो जो लेजर है मुक्ता ट्रेडर्स का मुझे यहां पर नहीं चाहिए। तो मैं अब 24 वाली कंपनी को ओपन कर रहा हूं और मुक्ता ट्रेडर्स के इस लेजर को, क्योंकि इस साल में इस लेजर का कोई काम नहीं है और ये मेरे लिए अनयूज्ड है, तो मैं क्या करूंगा, ऑल डी प्रेस करके इसे डिलीट करूंगा, तो ये लेजर जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन ऐसा तब नहीं हो सकता जब आप लोग एक ही कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज करके ये काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको काम कैसे करना है उसी पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के तरीके आप लोगों को ये देखना है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा एक और है, वो मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप स्प्लिट कंपनी करते हैं तो एक और एडवांटेज आपको मिलता है, वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ऑल्टर में जाते हैं और अगर आप यहां पे लेजर देखें तो यहां पर आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। लेट सपोज मैं यहां पे शिव शक्ति ट्रेडर्स मेरा एक पार्टी था, मैंने यहां पे बनाया था। तो शिव शक्ति ट्रेडर्स का जो बैलेंस है अगर आप देखें तो यहां पर आपको उसका करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है, यानी जो क्लोजिंग था वो ओपनिंग में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका है ना। तो ये क्लोजिंग ओपनिंग बन गया है, इस वजह से भी ये फायदा मिल रहा है यहां पर। तो अब जितने भी बैलेंसेज है वो सारे के सारे ओपनिंग में शो हो रहे हैं। अब जितने भी बैलेंस आप लोगों को, जैसे स्टॉक आइटम से रिलेटेड भी आप लोग चेक करें तो स्टॉक आइटम के भी जितने भी क्लोजिंग बैलेंस बचा था, जो भी उसका क्लोजिंग था, वो यहां पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी जो ट्रांजैक्शंस आपने स्टॉक आइटम्स की थी वो सारी की सारी यहां पर क्लोजिंग के अंदर ओपनिंग बन जाएगी। जो क्लोजिंग हुई थी लास्ट में वो सारी की सारी ओपनिंग में शो हो जाएगी। साथ ही अगर आप बैलेंस शीट में चेक करें तो बैलेंस शीट में भी आप लोग को यह दिखाई देगी। और अब बैलेंस शीट में शो तो होगी लेकिन इसका कोई ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आप चेक करें तो आकाश पार्टी का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है और पीपी टेक्सटाइल का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, और उसके बाद यहां पर हर एक पार्टी का आप चेक करें तो ओपनिंग बैलेंस से ही सारा ट्रांजैक्शन शुरू हो रहा है, देखें आप। ठीक है, तो ये चीज यहां पर एक फायदेमंद चीज है अगर आप स्प्लिट कंपनी कर रहे हैं तो। नॉर्मली कंपनी को चेंज करना और स्प्लिट करना, दोनों में काफी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल गया होगा।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तरीके समझ में आ गए होंगे। अब आप कौन से तरीके को इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर है, आप इसे इस्तेमाल करिए, यूज करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।